दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। रेलवे ओवर ब्रिज पर पैदल चलते समय एक बुजुर्ग की हृदय गति रुक जाने से हुई मौत। एम्बुलेंस की मदद से भेजा अस्पताल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के चलते पूर्व मुख्यमंत्री या विदिशा के गांव बन में विधायक सहित भाजपा के नेता रहे मौजूद। और जीवनदायिनी मां बेतवा के आंचल को जल कुंभी ने लिया अपने आगोश में। बेतवा में दिखाई दे रहा है हरा मैदान। अब खबर विस्तार से। नगर की सड़कों पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर पैदल देखा जाता था, जो सीटी बजाते हमेशा चलते रहते थे। आज दोपहर में पैदल चलते समय खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज पर उनकी हृदय गति रुक जाने से बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। मौके पर समाज सेवी विकास पचौरी भी पहुंच गए थे। बासोदा में संचालित वृद्धाश्रम कुछ दिन पूर्व बंद हो गया था। उक्त आश्रम के निवासी वृद्धजनों के सामने बड़ा संकट आ गया था। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों से उन्हें विदिशा के श्री हरि वृद्धाश्रम में शिफ्ट कराया गया। वृद्धजनों ने बताया, लगभग पिछले महीने में बताया। रामकरण। कहाँ रहते हो आप? गंजबासोदा। तो गंजबासोदा से कहाँ आए यहाँ पे आप? आश्रम में आए थे। आश्रम में। यहाँ पर क्यों आए दादा? अब पे कहाँ जहाँ कहीं थे नहीं। तो बासोदा में क्या हो गया? बंद हो गया वो आश्रम। क्यों? कम मालूम कब बंद। अच्छा, आपके परिवार में अब बेटा बहू वगैरह कुछ? कोई नहीं, लड़का लड़की है वो पास सर्विस करती। अच्छा, कौन सा समाज है आप? एहरवार। तो कितनी उम्र हुई होगी आपकी? हमारे 81 की चली। तो जहाँ कब आए आप? आज ही आए हो। जहाँ किसने दिया था पता आपको आने का? राहुल सर ने भेजा था हमको। जहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको? अभी हाल ही आए। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका देवी है। पूरा नाम बताएं। देवी सिंह। पूरा समाज? हाँ, एहरवार। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? पहले बासोदा। अरे रहने वाले कहाँ के आप? बासोदा पहले से ही रहे 3-4 साल हो गए। नहीं तो आप पहले जन्म मनम का हुआ था? अमोखेरी। तो आप आश्रम में कब से रह रहे थे बासोदा में? 3-4 साल हो गए। तो वहाँ पे क्या हुआ? और का पटो का कह रहा सामने मरने का सुबह आ गए। अच्छा, मैं तो कहाँ पे रह रहे हैं अभी आप? अब यही रह रहा है। नहीं रह रहा। यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? उमदा है। उमदा है। कोई बात कमी नहीं। वहाँ पे कितने लोग थे आश्रम में? वहाँ में 15-20 आते। ठीक है। राजीव शर्मा। कहाँ पर आप सेवा देते? श्री हरि वृद्धाश्रम में। ये जो वृद्धजन आए हैं कहाँ से आए हैं और क्या स्थिति रही है यहाँ पर? ये बहुत पुअर कंडीशन में थे और प्रशासन के द्वारा कॉल आया था और कुछ लोग अभी आ गए हैं। आज एक दादा आए हैं तो इनको एडमिट कर लिया गया है। कहाँ से आए लोग? ये गंजबासोदा के आश्रम बंद हो गया था, उसका शासन ने प्रोसिक्यूशन का एक्शन लिया और एक लेटर भी आया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को यहाँ एडजस्ट कर लिया, जगह कम होने के बावजूद भी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत संकल्प यात्रा के चलते विदिशा के ग्राम बन में पहुंचे। इस मौके पर सांसद रमाकांत भार्गव, विधायक मुकेश टंडन भी साथ रहे। केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आप पीछे करना गुलदस्ता पीछे कर लो। एक व्यवस्थित रूप से संचालित कर पाए और मीडिया साथियों से तो बन वाले इधर पीछे आ जाए, इस तरफ खड़े हो जाए। बन के जितने भी हमारे सामने राजकुमार रेखवार जी, राम बाबू जी, सुरेश सेन जी, खिलान सिंह जी, विजय बड़कुल भाई साहब, धर्मेंद्र तांगी जी, सरपंच साहब। आप सब जानते हैं विकास और जनता का कल्याण
ये कभी कांग्रेस के खून में नहीं रहा, डीएनए में रहा ही। आप जानते एक जमाना था तब गुलाबगंज से और विदिशा पहुंचने में, जब मैं सांसद होता था और दिग्गी राजा मुख्यमंत्री होते थे, गाड़ी भी टूट जाती थी और हड्डियां भी टूट जाती थी। अभी अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। उसमें इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को, भाई मुकेश को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। मैं जनता का हृदय से आभारी हूँ। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे क्षेत्र में वन में यहाँ पे आई है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरफ देश की प्रगति और विकास और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण, और कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं, कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बनाई है। उन योजनाओं का यहाँ प्रेजेंटेशन भी होता है, उस पर जो बनी हुई है वो फिल्म भी दिखाई जाती है, और विकसित भारत की एक तस्वीर भी इस रथ के माध्यम से दिखाई जा रही है। राज्य शासन की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं, और जो छूटे हुए वंचित कोई लाभार्थी है उनको भी चिन्हित कर रहे हैं, उनकी भी सूची बनाई जा रही है, ताकि आने वाले समय में उनको भी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। गांव-गांव नीचे तक विकसित भारत कैसा है उसको लेके ये रथ पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के संदेश को भी दे रहे हैं। आज मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। धन्यवाद। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक? अभी तो विकसित भारत बनाओ जी, मंत्रिमंडल बन जाएगा जल्दी। से हो सकता है कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सुशासन दिवस के रूप में जयंती मनाई गई। विधायक मुकेश टंडन ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। चाहे हमारे शरीर हमारी आत्माओं के कारावास से मुक्त क्यों ना हो जाएं, चाहे हमारे शरीर हमारी आत्माओं के कारावास से मुक्त क्यों ना हो जाएं, फिर भी अडिल अजल व दीपक जलता रहेगा अटल जी आपके सम्मान में। जय हिंद, जय भारत, जय जनता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। आज श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी की जन्म जयंती है। पूरे श्रद्धा के साथ उनको यहाँ सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। श्रद्धेय अटल जी देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को दुनिया में ताकतवर होने की पहचान सबसे पहले दिलाना शुरू की। पोखरण विस्फोट से लेकर प्रधानमंत्री सड़क, ये किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की। और आज पूरे देश में सुशासन के रूप में जो है सुशासन दिवस आज का दिन मनाया जाता है। कार्यकर्ताओं ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से प्रेरणा लेकर लोगों की सेवा करने का संकल्प आज व्यक्त किया है। हम सब ने बड़े श्रद्धा के साथ उनको याद किया। विश्व शांति और भारत के विकास को लेकर विदिशा के ब्राह्मणों द्वारा बेतरवती तट पहुंचकर 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वरिष्ठ ब्राह्मणों ने दी जानकारी। आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्या है? माँ बेतरवती के पावन तट पर विदिशा शहर के जो है समस्त ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्म गायत्री का जाप यहाँ विश्व कल्याण की भावना से सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, आरोग्यता रहे और भारत का वैभव पूरे विश्व में बढ़े, इसलिए यहाँ गायत्री का जाप विभिन्न गोत्रों के ब्राह्मणों के द्वारा आज किया जा रहा है और ये लगभग 1.25 लाख के करीब पहुँचेगा, जिसमें सबके कल्याण की भावना है। समस्त विश्व की इस कल्याण की भावना से यहाँ ब्रह्म गायत्री का जाप किया जा रहा है। आज जो कार्यक्रम है क्या है? इंद्रिय शास्त्र क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ब्रह्म गायत्री आयोजन का कार्यक्रम किया गया है। सभी के जय अपने विश्व जन कल्याण की भावना को किया गया है। सभी अपना अपना संकल्प लेकर के ब्रह्म का गायत्री जाप कर रहे हैं। विदिशा की जीवनदायिनी पुण्य सलिला माँ बेतवा को जलकुंभी ने अपने आगोश में ले लिया है।
बेतवा में जल की जगह हरी जलकुंभी ही जलकुंभी नजर आ रही है। बड़वाले घाट सहित आसपास नदी की जगह हरा मैदान नजर आ रहा है। आला नेता और अफसरों की नगरी में बेतवा के हाल देखिए आप। अपना मेरा नाम पंडित राहुल चौबे है। यहाँ जो बेतवा नदी की जो स्थिति हो रही है तो देखी जा रही है, क्या स्थिति है, कैसी है और क्या परेशानियाँ हो रही है? ये बहुत दयनीय स्थिति है। जीवन दायिनी माँ बैतुलवती गंगा, हमारा सौभाग्य है जो माँ बैतुलवती के गोद में हमें जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि माँ बैतुलवती ऐसी दुर्दशा हो रही है कि इसमें आचमन योग स्नान और पीने की आचमन योग भी जल इसमें स्वच्छ नहीं है। आप देख रहे हैं जैसे कितनी गंदगी है, यहाँ लोग इस पानी में से बदबू आ रही है, लेकिन इस दशा को देखने के लिए कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा सबसे ये निवेदन है, यहाँ ब्रह्म गायत्री आयोजन चल रहा है और वर्ष में एक बार 25 सितंबर को समस्त ब्राह्मण समाज बैठकर यहाँ आयोजन करते हैं। हमारा यही निवेदन है जनता से, जनता प्रतिनिधियों से एवं मध्य प्रदेश सरकार एवं प्रधानमंत्री से कि हमारी इस माँ बैतुलवती गंगा को स्वच्छ एवं शुद्ध करने की हम सबका अनुग्रह। बेतवा नदी की स्थिति देखने को मिल रही है, सर कैसी स्थिति क्या है? मैं मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा के अध्यक्ष पंडित सोढ़ी और चरण तीर्थ मंदिर का पुजारी। आज बैतुलवती की जो स्थिति इतनी दयनीय है, ये नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और जलकुंभी इसमें भरी हुई है, जलकुंभी भरी, और साथ ही ये जल स्तर बढ़ रहा है। चूँकि पल्हों पे आगे एक डैम है, उसकी वजह से हमारे जो बैतुलवती के घाट ये सारे डूबते जा रहे हैं। चरण तीर्थ पर चरण डूबे हैं, या हनुमान घाट पे, हनुमान घाट के पास पानी पहुंच चुका है और ये पानी इतना बढ़ गया है कभी भी कोई बड़ी घटना को जन्म दे सकता है। ऐसे में मेरी शासन प्रशासन से ये मांग है कि पल्होल के डैम की हाइट को थोड़ा कम किया जाए, जिससे कि ये घाट दिखते रहें और स्नानार्थियों को खतरे से थोड़ा बचे रहें। वो जो डूबने की घटनाएं अधिक होती हैं वो इसलिए वजह से होती हैं कि ये पानी स्टॉप बढ़ जाता है, घाट मूल डूब जाते हैं और बच्चों को या बड़े लोगों को ये समझ में नहीं आता कि घाट कहाँ है और इस वजह पर डूब जाते हैं। इसकी हाइट कम से कम 1-2 फुट कम होना चाहिए। पानी की और क्या स्थिति है यहाँ पे? काफी गंदगी तो बहुत दाई नहीं है, रुका हुआ पानी है। वैष्णो नदी से जो नहर का पानी वो लौट के आ रहा है, गंगा उल्टी बह रही है, बैतुलवती जिस दिशा में बहती है उसके विपरीत दिशा में बह रही है और ये पानी सड़ चुका है। स्नान के आचमन के योग्य भी नहीं है। अगर इसमें हाथ डाल लो तो चर्म रोग पैदा हो जाएगा। एक समय ये जल ऐसा था कि इससे चर्म रोग ठीक होते थे। आज मां अन्नपूर्णा प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में मां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा लोहांगी पहाड़ी पर विराजमान मां अन्नपूर्णा के दरबार में महाआरती एवं नगर भंडारे का आयोजन 26 दिसंबर को मंगलवार को रखा गया है। सभी धर्म प्रेमी शामिल होकर धर्म लाभ लेंगे। खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।